बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 26 तारीख जुमे की शाम और आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। पहली खबर, पंजाब का मरकजी दफ्तर, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का मरकजी दफ्तर जला दिया गया, आग लगा दी गई। तमाम इंतखाबी मटीरियल जो उसके अंदर था जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल रही है। अच्छी खबर है, लेकिन जो उनका वक्त ज़ाया किया गया है, जो उनसे कैंपेन करने का जो हक था वो छीना गया अभी तक, वो मायूस कुन है। बहरहाल ये खबर तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ी दो नंबरी हो रही है, वो दो नंबरी क्या हो रही है ये आपको बताएंगे। फिर बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के ना होने के बावजूद सिर्फ उम्मीदवारों की जो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स होती थी वो इतने बड़े बड़े जलसों के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। आपको फुटेज दिखाएंगे, ना सिर्फ केपी के बल्कि पंजाब। आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं। और उसके बाद उज़्मा कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें हटा दिया था, पार्टी से निकाल दिया था। नून लीग ज्वाइन की थी उसके बाद उन्होंने, और आज स्टेज पर उन्हें मरियम नवाज से वो बात करना चाहती थी, गुफ्तगू करना चाहती थी, उन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया और साथ ही उनके साथ वाले लोगों ने उन्हें धक्के देकर जलील करके स्टेज से उतार दिया। बहुत ही तकलीफ देह मामला था। एक खातून है आखिरकार, वो ये दुरुस्त नहीं जो उनके साथ हुआ है। उसके बाद आखिर पर एक दो खबरें और आपके सामने रखेंगे अगर वक्त ने इजाज़त दी तो। अब खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वही पैगाम दूंगा जो मैं आपको हर रोज़ देता हूँ। पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफों को इंडोर्स करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि वो झूठ फैलाते हैं, क्योंकि वो लफाफा सहाफ़त करते हैं, और अगर आप उनको सुनते और इंडोर्स करते हैं तो आप उस झूठ के हिस्सेदार बनते हैं, इंडोर्स करते हैं, उस जुर्म का हिस्सा आप बनते हैं। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूं तो आपको फौरी तौर पर मुझे भी सुनना बंद कर देना चाहिए, अनसब्सक्राइब करना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो आपको लगता है कि सच फैला रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें, इंडोर्स करें और उनकी आवाज़ को मजबूत करें ताकि लफाफों की दुनिया में सच बोलने वालों की आवाज़ दूर तक जाए। पहली खबर की तरफ आते हैं। अफसोसनाक खबर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर है पंजाब का, लाहौर में जेल रोड के ऊपर, उसको आग लगा दी गई और तमाशा देखा गया। ना फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची और ना ही किसी किस्म की आग बुझाने की वहाँ पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई। और बाद में ऐसी घटिया बात, ऐसी वजह बयान की गई पुलिस की तरफ से, कहा गया कि अंदर बैठा एक शख्स नशा कर रहा था जिसने आग लगा दी। हालांकि आप खुद समझ सकते हैं कि मरकजी दफ्तर को सुबह के 5 बजे, मीन रात गए किसी टाइम आग लगाई गई, सुबह 5 बजे वो भड़की हुई आग लोगों को नज़र आई। सुबह के 5 बजे आग जब भड़की तो फायर ब्रिगेड ने जो आना था वो आपको पता ही है। बहरहाल उसके अंदर मौजूद जो इंतखाबी सारे का सारा सामान था वो जल गया, तमाम दफ्तर जल गया। और आप समझ ही सकते हैं कि ये आग कहाँ से लगी होगी, कैसे लगी होगी। लेकिन अब कहानी ये बनाई जा रही है कि किसी ने अंदर से आग लगाई है। तो एक तो ये पहली अफसोसनाक खबर आपके सामने रखनी थी। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। अच्छी खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ख़बर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आखिरकार एक्सपोज हो रहा है, रुस्वा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब जब तमाम इलेक्शन कमीशन के फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुल रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे रिमार्क्स जजेस के सामने आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको रुस्वा होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि आइन का आर्टिकल 17 आपको पाबंद करता है कि आप इलेक्शन लड़ना आसान बनाएं, आवाम के लिए आसानियां बनाएं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? जस्टिस मंसूर ने एक और मुकदमे के अंदर कहा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुकदमे में ही, कि कहाँ लिखा हुआ है कि एक शख्स को आप पहले मुकदमा दर्ज हो, फिर उसको आप भगौड़ा करार दे दें और उसके बाद एब्सकॉन्डर करार देने के बाद आप कहें कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है?
आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर, इसी तरीके से दूसरे जज साहबान ने सवाल पूछे हैं कि पूरी की पूरी, और स्पेशली जस्टिस अतर मिल्ला ने ये कहा कि ये देखकर अफसोस हो रहा है कि पूरा इलेक्शन कमीशन एक ही पार्टी के पीछे पड़ गया है और वो ये मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी इलेक्शन उनके उम्मीदवारों को नहीं लड़ने देना। तो ये एक ही पार्टी के पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पड़ गया, ये क्या कर रहा है। बहरहाल आज की आउटपुट अच्छी थी, बड़े नामों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। सबसे पहला नाम आपके सामने रखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, उनके कागजात को क्लियर कर दिया गया है। दूसरा बड़ा नाम अटक से मेजर ताहिर सादिक, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। बड़ा नाम है, वो भी अपने इलाके का और मुतबर नाम है सियासत के अंदर, उनको इजाज़त मिली है। तीसरा बड़ा नाम बहावल नगर से शौकत बसरा, जानदार कारकुन है इमरान खान के, उनको इजाज़त मिली है। उनको फ़िलहाल तो अभी तक NA 183 गालिबन उनका हल्का नंबर है, उनको क्योंकि इजाज़त नहीं मिली थी तो उनकी बेगम को टिकट जारी किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीन इंडोर्स किया हुआ है, टिकट तो अब जारी नहीं हो सकती। और बेशर्मी की इंतहा थी कि उन्हें जूते का इंतखाबी निशान दिया गया था। अब मेरा ख्याल इसी जूते से वो पिटाई करेंगे इनके उम्मीदवारों की। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि बसरा साहब को इजाज़त मिल गई है तो मेरा ख्याल वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे और वही इंडोस्ड उम्मीदवार होंगे NA 183 से। उनका जो इंतखाबी निशान हुआ वो आपके सामने रखेंगे, क्या इंतखाबी निशान है जैसे ही पता चलेगा। लेकिन ये भी बहुत ही खुशाइंद खबर है कि उनको इजाज़त मिली है इलेक्शन लड़ने की। तगड़ी आवाज़ है साउथ पंजाब से। उसके बाद लाहौर से अच्छी खबर ये है, जारी बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन लाहौर से जो खबर आई है कि सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। अब वो मेरा ख्याल मरियम नवाज़ के आमने सामने तो किसी हल्के में उनका मुकाबला नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और देखते हैं कि अब इसकी डेवलपमेंट क्या आती है। लेकिन जो ओवरऑल खबर आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये था कि बड़े बड़े नामों को इजाज़त मिल रही है। कुछ लोगों की टेकअप हो गई हैं अपील्स, कुछ की टेकअप हो रही हैं, अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में ये अपीलें टेकअप होंगी। मेरा ख्याल 30 तक जाएंगी ये अपीलें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सुनी जाएंगी। और इन 3-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि बड़े नाम जो और रह गए हैं उनको भी इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर है कि मुल्तान के अंदर 2 नंबरी ज़ोरों शोरों से जारी है। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इस्माइल खोसा साहब NA 149 से उतारा गया उन्हें और उनका इंतखाबी निशान है विकेट। ये 2 नंबर हैं। 2 नंबर का मतलब ये इस मुनासबत से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडोस्ड मेंबर नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पुराना काम है तरीन साहब का, वो खुद ही लोगों को खड़ा करते हैं लोगों के ख़िलाफ़ और उनकी फिर कैंपेन करते हैं, ढेर सारा पैसा उन पे लगाते हैं और अपने मुखालफिन को हराने के लिए ये उनका एक बहुत ही आजमूदा तरीका है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब वो शाह महमूद कुरैशी के अभी दोनों पार्टी में थे, जारी बात है शाह साहब तो अभी भी हैं और तरीन साहब भी जब पार्टी में थे तो पार्टी ने एक टिकट से फैसला दिया शाह महमूद कुरैशी को टिकट देने का। जब वो टिकट दे दिया तो तरीन साहब ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाके, हालांकि वो उस टाइम पार्टी में थे, लेकिन पार्टी के फैसले के खिलाफ जाके तरीन साहब ने वहां पर सलमान नईम साहब को सपोर्ट किया, उन्हें खड़ा किया, उन पर पैसा लगाया और अपने ही पार्टी के बंदे के खिलाफ सारी साजिश की। अब वो वही काम सारा रिपीट हो रहा है। अब तो खैर अपनी पार्टी नहीं है लेकिन काम पुराना ही है। 149 के अंदर क्योंकि तरीन साहब खुद खड़े हैं, मुकाबला सामने आमिर डोगर के साथ है, वो तगड़ा उम्मीदवार है। तरीन साहब को नज़र आ रहा था कि हार जाऊंगा, इसलिए उन्होंने एक जाली झूठा उम्मीदवार खड़ा कर दिया वहाँ पर, जो अब धड़ाधड़ अपने आप को पब्लिश कर रहा है कि मैं जो हूँ, मेरा इंतखाबी निशान ये है, विकेट है और मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ। इतने पोस्टर्स, इतनी पैनाफ्लेक्स लगी हैं कि अवाम कंफ्यूज हो जाए। तो इस 2 नंबरी से होशियार रहिए। हमारा जो वहाँ पर उम्मीदवार है वो आमिर डोगर है, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। आप भी हैरान होंगे कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े जलसे बगैर किसी मेन लीडरशिप, बगैर किसी मेन लोगों के, आप देखें मालाकंड में, लकी मरवत में और सवात में कितने बड़े बड़े जलसे हैं। ये हम आपको उनकी फुटेज दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े जलसे बगैर इमरान खान, बगैर मरकज़ी लीडरशिप के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं। ना सिर्फ KP के, आगे आपको ले चलते हैं मुजफ्फरगढ़, देखिए वहाँ पर जलसे देखिए कि किस कदर साइज़ देखिए इन जलसों का, आपको अंदाज़ा हो कि कैसे अवाम जो है खिंची चली आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। अब आपको विहाड़ी लेके चलते हैं, वो देखिए ज़रा। तो ये साउथ पंजाब है। अब अगर सेंट्रल पंजाब में
पुलिस और ये जो पुलिस गर्दी है ये थोड़ी सी कम हो तो आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पर आवाम किस तरीके से निकल के आए और कैसे सपोर्ट करे। बहरहाल आप साउथ पंजाब देखें या केपी के देखें, आपको एक ही जमात नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो हालात मरीम नवाज साहबा के जलसे के, वहाँ से एक ही खबर निकलती है। आज कौन सी खबर निकली है वो आपको बताते हैं। आज उज़मा कारदार साहबा, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनको हटा दिया गया था, जी बहुत सारे लोग तो छोड़ के गए लेकिन इनको पहले ही पार्टी से फारिग कर दिया गया था, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पहले आप याद कीजिए उन्होंने अपना टिकट भी, जब लोटे बने थे लोग ये, तब लोटा भी बनी थी, उसके बाद इनको हटाया गया था। और इन्होंने आज मरीम नवाज़ के जलसे के अंदर इन्होंने मरीम से बात करने की कोशिश की, मुंह आगे निकाल कर तस्वीर देने की कोशिश की कि तस्वीर आए। ये उनकी पुरानी आदत है। मुझे अभी तक याद है कि एक दफ़ा ननकाना साहब में शायद प्राइम मिनिस्टर गए थे, मैं भी उनके साथ था, वहाँ पर जंगल लगा रहे थे, शजरकारी मुहिम थी, तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, कॉर्डन ऑफ किया हुआ था इलाका, जाहिर बात है ओपन एरिया में थे, बिल्कुल जंगल में वो इफ्तिताह हो रहा था, तो इर्द गिर्द से हर जगह से ओपन था। सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की वजह से एक आप ये कह लें कि एक जंगला सा लगाया हुआ था, छोटी सी तार लगाई हुई थी ताकि बहुत सारे लोग थे, बड़ा मजमा था, उसमें से लोग छलांगे मार के ना आ सके। अचानक हम क्या देखते हैं सिक्योरिटी में कि एक खातून जो है वो उन तारों को फलांगती है जंप लगा के, और वो भागती हुई एक दहशतगर्द की तरह भागती हुई प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ रही हैं। शुक्र है कहीं सिक्योरिटी वालों ने निकाल के कोई कोई फायर नहीं कर दिया सिक्योरिटी के लिए। वो जैसे ही मुड़े उतनी देर में प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया इनको आते हुए, तो उन्होंने मना कर दिया कि आने दें, ना करें कुछ भी। तो ये इनकी पुरानी आदत है, ये ज़रा थोड़ी सी, हमारी बहन है बड़ी लेकिन छचोरी हैं थोड़ी सी, इस तरह की हरकतें करती हैं। लेकिन वहाँ तो शरीफ आदमी था इमरान खान, चल जाती थी, वो बर्दाश्त कर जाते थे ऐसी बातें। लेकिन यहाँ तो फिर शरीफ ख़ानदान है। आपको पता, आज स्टेज पर जब इन्होंने कोशिश की मरीम सफदर के करीब आने की, उन्होंने पहले तो इनसे बात नहीं की, इग्नोर किया, फिर भी ये कोशिश जारी रखी क्योंकि परसिस्टेंट हैं ये, तो फिर इन्हें धक्के देकर स्टेज से उतार दिया गया। बहरहाल अफसोस की बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि लौंडे लपाड़े के बाद अब ये गंद साफ करने के लिए सैयद तल्लत हुसैन, नाम देखिए कितना बड़ा है, सैयद तल्लत हुसैन साहब आए। आज उन्होंने पूरा वीलॉग कर मारा उज़मा कारदार साहबा की सफाई करने के लिए। ये जो सारा पूरे मीडिया के अंदर आया कि मरीम नवाज़ ने उन्हें धक्के देकर उतरवा दिया, इसकी सफाई पेश करने के लिए पूरा वीलॉग आज सैयद तल्लत हुसैन साहब ने कर डाला। आप देखिए ये लोग कितने बड़े लोग हम इनको समझते थे, किस मिराज पर इनको सहाफ़त की रखते थे, किस तरीके से इनको लोग सुनते थे, और इन्होंने अपने आप को किस तरीके से एक्सपोज किया है कि आज उज़मा कारदार को, ये हम स्टोरी ना करते यकीन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि तल्लत हुसैन साहब ने पूरा वीलॉग किया, उज़मा कारदार का इंटरव्यू लिया, तो हमें लगा फिर आपको बताना चाहिए कि असल में हुआ क्या। तो ये लौंडे लपाड़ों की और सैयद तल्लत हुसैन, नाम देखें तीनों, एक नाम के अंदर हुसैन आता है, सैयद भी है, फिर तल्लत भी है। यार कुछ नाम का ही ख्याल कर लो, मतलब काम कोई और कर लें, किसी अपने मुलाजम से ये काम करवा लें, आप खुद करते तो इस उम्र में अच्छे नहीं लगते। अच्छे खासे तगड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, बड़े इंसान भी बन जाएं कम अज़ कम, ये आप क्या हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने आज जी, वो वजह यही थी कि मरीम नवाज़ का ब्रांड ख़राब हो रहा था, तो उन्होंने तो प्रोटेक्शन करनी थी मरीम नवाज़ के ब्रांड की, जारी बात है। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है, और वो ये है कि इस टाइम जो पूरे का पूरा चौधरी निज़ामुद्दीन है और पूरा सिस्टम है वो इस टाइम हिल चुका है, और उनको इस टाइम ये समझ नहीं आ रही, जो मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को ये पैगाम भेजा है कि अगर इसी तरह से काम रहा और आपने अपनी कैंपेन ना उठाई तो फिर आप देखेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीत जाएंगे, तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा, और इस सूरत में फिर आपकी बारी आना मुश्किल होगी। तो उसके जवाब में नवाज शरीफ साहब ने अपने वर्कर्स को एक टास्क दिया है, एक उनका वर्कर वो टास्क पूरा कर रहा है, मीना बड़े बड़े जलसे कर रहे हूँ, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जलसे दिखाए हैं, अब नवाज शरीफ के वो जो लोग हैं वो भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। तो आइए आपको एक ऐसा ही जलसा दिखाते हैं जो बड़ा सारा जलसा हो रहा है, और उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी।